2 सप्ताह और परमाणु बम तैयार। अमेरिका की सोच से आगे निकला ईरान। राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बड़ा ऐलान, फिर से बनाएंगे परमाणु ठिकाना, वो भी पहले से ज्यादा मजबूती के साथ। इजराइल अमेरिका को दिखाया ठेंगा। बताएंगे क्या है पूरी खबर। इनके अलावा इजराइल से एक बड़ी खबर आ रही है और हैरान करने वाली। अब इजराइल को चीन से भी डर लगने लगा है। सभी अधिकारियों से चीन में बने गाड़ियों को वापस लेना शुरू कर दिया है। बताएंगे किस बात का डर है। इनके अलावा अमेरिका और सीरिया के रिश्तों में नया मोड़। सीरियाई राष्ट्रपति की ऐतिहासिक व्हाइट हाउस यात्रा का ऐलान। तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति ने एक बड़ा और सख्त बयान दिया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का कहना है कि तेहरान अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को फिर से बनाएगा, वो भी पहले से ज्यादा ताकत के साथ। हालांकि इसी बीच ईरान के एक पूर्व वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी ने दावा किया है कि अगर ईरान चाहे तो वो सिर्फ 2 हफ्ते में परमाणु बम बना सकता है। दोस्तों, पेजेश्कियान का ये बयान उस वक्त आया जब वो देश के परमाणु वैज्ञानिकों और अधिकारियों से मुलाकात कर रहे थे। उन्होंने कहा, इमारतें और कारखाने तबाह करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उन्हें फिर से बनाएंगे और इस बार पहले से ज्यादा मजबूत। कोई हमें ऐसा करने से रोक नहीं सकता। पेजेश्कियान ने दोहराया कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम ऊर्जा, दवाइयों और लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए है, हथियारों के लिए नहीं। वहीं दूसरी तरफ ईरान के पूर्व न्यायिक अधिकारी मोहम्मद जवाद लारीजानी ने कहा कि ईरान के पास 2 हफ्ते के भीतर परमाणु हथियार बनाने की क्षमता है, लेकिन देश ने इस रास्ते पर नहीं जाने का फैसला किया है। लारीजानी के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी ने परमाणु हथियारों के खिलाफ एक धार्मिक फतवा जारी किया है जो शिया शरीयत पर आधारित है। खामेनी के करीबी माने जाने वाले लारीजानी ने कहा कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकथाम की ताकत यानी डिटेरेंट पावर के रूप में मजबूत करने के पक्ष में है, लेकिन हथियार बनाने के खिलाफ है। उन्होंने 2015 के परमाणु समझौते JCPOA की भी तीखी आलोचना की। दरअसल बीते महीने अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान के कई वैज्ञानिक और अधिकारी मारे गए और यूरेनियम संवर्धन प्लांट्स को भारी नुकसान हुआ। ईरान ने भी इजराइल पर 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 1100 ड्रोन इजराइल पर दागे, जिसमें 32 लोगों की मौत और 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए। इजराइल ने कहा कि उसका हमला करना इसलिए जरूरी था ताकि ईरान यहूदी राज्य को नष्ट करने की अपनी योजना को अंजाम ना दे सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने तबाह हो चुकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज फिर से शुरू करने की कोशिश की, अमेरिका फिर से नए हमले करेगा। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने शनिवार को कहा कि उनका देश अमेरिका से सीधे बात नहीं करेगा, लेकिन अप्रत्यक्ष बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने साफ कहा, हम अपने मिसाइल कार्यक्रम पर कोई बात नहीं करेंगे। कोई भी समझदार देश अपनी रक्षा क्षमता को छोड़ता नहीं है और हम यूरेनियम एनरिचमेंट भी बंद नहीं करेंगे। अरागची ने यह भी कहा कि ईरान एक न्यायपूर्ण और बराबरी वाले समझौते के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका की शर्तों को मानना उन्हें मंजूर नहीं है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा था कि ईरान कभी भी किसी हमलावर देश के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों की कड़ी निंदा करते हुए कहा था कि ये हमले उस समय किए गए जब ईरान शांति और बातचीत के रास्ते पर चल रहा था। कई विश्लेषकों और विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान की ये दोहरी नीति यानी परमाणु बम बनाने की क्षमता है, लेकिन हम नहीं बनाएंगे, दुनिया के साथ उसके कूटनीतिक रिश्तों को और पेचीदा बना रही है। कुछ विशेषज्ञों ने खामेनी के फतवे की धार्मिक वैधता पर भी सवाल खड़े किए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि जून महीने में अमेरिका ने दावा किया था कि उसके B-2 स्टील्थ बॉम्बर विमानों ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर उन्हें पूरी तरह तबाह कर दिया है। उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, हमारे हमले से इतनी तबाही हुई है कि अब ईरान अपने परमाणु ठिकानों को फिर से खड़ा करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। लेकिन अब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का यह बयान साफ संकेत देता है कि ईरान पीछे हटने वाला नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापसी करने की तैयारी में है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, एक हैरान कर देने वाले
और असामान्य कदम में इजरायली सेना ने अपने अधिकारियों से सैकड़ों चीन में बनी गाड़ियों को वापस लेना शुरू कर दिया है और ये फैसला इजरायल के चीफ ऑफ स्टाफ के सीधे आदेश पर लिया गया है। इजरायली अखबार इजरायल हयोम के मुताबिक ये कदम सुरक्षा एजेंसियों की एक रिपोर्ट के बाद उठाया गया, जिसमें कहा गया कि इन गाड़ियों से सेंसिटिव यानी अहम जानकारी लीक होने या जासूसी किए जाने का खतरा है। बताया जा रहा है कि कुल करीब 700 गाड़ियां, जिनमें ज़्यादातर चेरी ब्रांड की है, इन्हें अब सेना और सुरक्षा अधिकारियों से वापस लिया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि ये फैसला इजरायल की नई सुरक्षा नीति का हिस्सा है, जिसके तहत चीनी तकनीक और वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लगाई जा रही है, खासकर फौजी और सरकारी संस्थानों में। इससे पहले भी इजरायल ने चीनी वाहनों को सैन्य ठिकानों में घुसने से मना कर दिया था, लेकिन अब इसे और सख्ती से लागू किया जा रहा है, यानी अब ये गाड़ियां पूरी तरह से हटा दी जाएंगी। सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि इन गाड़ियों में कैमरे, माइक्रोफोन, सेंसर और डेटा ट्रांसफर जैसी तकनीकें लगी होती है, जो कभी कभी बिना ड्राइवर या मालिक को बताए किसी बाहरी सर्वर या विदेशी नेटवर्क को डेटा भेज सकती है। दरअसल एक सीनियर सुरक्षा अधिकारी ने बताया, ये सिर्फ कैमरों का मामला नहीं है, असल में हर स्मार्ट गाड़ी एक चलता फिरता कंप्यूटर बन चुकी है जो वायरलेस नेटवर्क से जुड़ा रहता है। इससे यह खतरा बना रहता है कि कोई भी गाड़ी संवेदनशील इलाकों या ठिकानों से जानकारी जुटा सकती है। एक और सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि ये मामला सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक भी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती टेक्नोलॉजी की जंग का असर इजरायल पर भी पड़ा है। दरअसल अमेरिका अपने सहयोगी देशों, जिनमें इजरायल भी शामिल है, इन पर लगातार दबाव डाल रहा है कि वे संवेदनशील इलाकों में चीनी तकनीक और कंपनियों पर निर्भरता कम करें। इसी वजह से इजरायल अब धीरे धीरे चीनी उपकरणों, गाड़ियों और तकनीक को हटाने की दिशा में काम कर रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा जल्द ही व्हाइट हाउस की ऐतिहासिक यात्रा करने वाले हैं। ये यात्रा सीरिया और अमेरिका के बीच एक नए दौर की शुरुआत मानी जा रही है। सीरिया के विदेश मंत्री असद अल शैबानी ने बहरीन में दिए अपने बयान में बताया कि राष्ट्रपति अहमद अल शरा नवंबर की शुरुआत में व्हाइट हाउस पहुंचेंगे। ये एक ऐतिहासिक पल होगा, क्योंकि 80 साल से भी ज़्यादा वक्त के बाद कोई सीरियाई राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने जा रहा है। अमेरिकी विशेष दूत और तुर्की में अमेरिकी राजदूत टॉम बैरक ने भी इस यात्रा की पुष्टि करते हुए कहा कि ये मुलाकात 10 नवंबर को होगी। शैबानी के मुताबिक इस यात्रा में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। सबसे बड़ा मुद्दा होगा सीरिया पर लगी आर्थिक पाबंदियों को हटाना और जंग के बाद देश के पुनर्निर्माण पर बातचीत। इसके अलावा दोनों पक्ष आतंकी संगठन ISIS यानी दाइश के खिलाफ लड़ाई पर भी बात करेंगे। शैबानी ने कहा, दाइश के खिलाफ जंग सिर्फ सीरिया की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इसे अकेले कोई देश नहीं झेल सकता। विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा कि सीरिया अब अमेरिका के साथ नए रिश्ते बनाने और सहयोग की नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहा है। शैबानी ने बताया कि 8 दिसंबर से अब तक इजरायल ने सीरिया पर 1000 से ज़्यादा हवाई हमले किए हैं, जो पूरी तरह से सीरिया की संप्रभुता का उल्लंघन है। उन्होंने कहा, ये सब विस्तारवादी नीति के तहत किया जा रहा है, जो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।